नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विज्ञान और तंत्र मंत्र के टकराव की, जहां इंसानी जिज्ञासा ने प्रेतात्माओं को हिलाकर रख दिया। मेरी ये कहानी उस वक्त की है जब मैं रिसर्च का काम करता था। दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी में मैं डीएनए रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। हमारा काम था इंसान के खून और डीएनए से बीमारियों का इलाज खोजना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक एक दिन हमें एक ऐसा सैंपल नहीं मिला जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। वो सैंपल हमें बिहार के एक छोटे से गांव से भेजा गया था। गांव का नाम था सुरजनपुर। वहां के लोग मानते थे कि उनकी जमीन पर एक प्राचीन श्राप है। कहते हैं वहां रात में अजीब परछाइयां घूमती हैं और जिनके शरीर में जरा भी खून की कमी हो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। गांव के एक नौजवान की अचानक मौत हो गई और उसके परिवार वालों ने कहा कि उसके शरीर में प्रेत का असर था। उस नौजवान का खून हमारे लैब तक पहुंचा और हमने उसे सामान्य रिसर्च समझकर टेस्टिंग शुरू कर दी। पहली बार जब मैंने उस खून को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें कुछ अलग ही था। डीएनए के पैटर्न एकदम सामान्य नहीं थे, जैसे कोई अदृश्य आकृति उसमें छिपी हो। मैंने अपने साथी रवि को बुलाया और कहा, देख जरा, क्या तुझे भी ये आकृति इंसानी लग रही है? रवि ने एक नजर डाली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो किसी इंसान का चेहरा लग रहा है, पर इतना गुस्से वाला चेहरा डीएनए स्ट्रक्चर में कभी नहीं देखा। हम दोनों हंसकर टालने लगे, पर धीरे धीरे लैब में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को मशीनें अपने आप चल पड़तीं। खून के स्लाइड से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, मुक्त करो मुझे, मेरा बदला अधूरा है। पहले तो हमने समझा शायद हमारी थकान हमें धोखा दे रही है, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात मैं अकेला लैब में था। खून का सैंपल फ्रिज में रखा था। अचानक पंखे अपने आप बंद हो गए और लैब में सन्नाटा छा गया। तभी मैंने फ्रिज से टप टप खून टपकने की आवाज सुनी। दौड़ कर देखा तो खून का सैंपल अपने आप बाहर फैल चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बाहर निकाला हो। और उस खून से एक आकृति बन रही थी, धुंधली सी इंसानी परछाई। मैं घबरा गया। तभी खून की आकृति से एक कर्कश आवाज निकली, तुमने मेरी नसों का राज छेड़ा है, अब तुम भी मेरे साथ बंधे रहोगे। मैं डर कर पीछे हट गया। अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई, लेकिन कमरे का शीशा टूट गया और उस पर खून से लिखा था सुरजनपुर। अगले दिन मैंने ये बात रवि को बताई। वो बोला, यार, कहीं ये सैंपल सचमुच किसी प्रेत का तो नहीं? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। हम दोनों ने तय किया कि हमें इस गांव जाना होगा जहां से सैंपल आया है। हम पहुंचे सुरजनपुर। गांव सुनसान और डरावना लग रहा था। लोग हमसे बात करने से कतराते। सिर्फ एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने सच बताया, ये जमीन शापित है। 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक का वध हुआ था। उसे धोखा देकर मार डाला गया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि जो भी उसका खून छेड़ेगा, उसका खून वो पी जाएगा। तुम्हारे पास जो सैंपल है वो उसी तांत्रिक की नसों से निकला है।
तुमने उसके डीएनए को जगाकर उसकी आत्मा को बांध दिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, अब क्या होगा बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें उसी जमीन पर लौटकर उस खून को तंत्र विधि से मुक्त करना होगा, वरना वो प्रेत तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। हमने हिम्मत जुटाई और गांव के उस पुराने खंडहर मंदिर में गए। रात का समय था। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और हमसे कहा, खून की शीशी खोलो। जैसे ही मैंने शीशी खोली, खून जमीन पर गिरा और अचानक हवा का तेज झोंका आया। पूरा मंदिर कांपने लगा। सामने उसी खून से तांत्रिक की परछाई बनी और उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें किसने हक दिया मेरी नसों से खेलने का? अब तुम्हारा डीएनए भी मेरा है। वो हमारी तरफ बढ़ा। अचानक बाबा ने मंत्र और तेजी से पढ़े और खून में आग लगा दी। वो प्रेत तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे घूर कर कहा, तुमने मुझे आज रोका है, पर तुम्हारा खून अब मेरा है। जब भी तुम्हारा डीएनए निकलेगा, मैं लौट आऊंगा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। हम दिल्ली लौट आए। लैब में बाकी सैंपल हमने जला दिए। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं अपना मेडिकल टेस्ट कराता हूँ तो रिपोर्ट में अजीब निशान आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे डीएनए में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। और कभी-कभी जब मैं रात को अकेला बैठा होता हूँ तो कानों में वही आवाज गूंजती है, तुम्हारा खून अब मेरा है। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिएगा।